नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कल कई दिनों के बाद सोमवार की अष्टमी का विशेष दिन आ रहा है और पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस अष्टमी का विशेष महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि के दुर्गाष्टमी के साथ आ रहा है। इसलिए आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया सिर्फ एक बिल पत्री से ऐसा उपाय करना है जो आपके शरीर में हो रहे भारी से भारी रोगों को समाप्त करेगा, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को समाप्त करेगा तथा आपके जीवन में जो धन धान्य की दिक्कत चल रही है, धन कमाने के जो रास्ते आपको दिखाई नहीं पड़े रहे हैं, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, या फिर आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है, या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, और या फिर आप अपने जीवन में लगातार असफलताओं का सामना कर रहे हैं, आपको मेहनत करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि सोमवार की इस अष्टमी के दिन यानी माता रानी के दुर्गा अष्टमी के दिन आपको सिर्फ एक बेल पत्री से एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी सभी परेशानियों को बहुत ही जल्द समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन इससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर शिवजी को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। देखिए, पूज्य जी ने कहा कि साल में सिर्फ 3 या 4 मौके ही ऐसे होते हैं जब सोमवार की और अष्टमी की विशेष तिथि एक साथ पड़ती है, और इस बार की अष्टमी बहुत ही शुभ संयोगों के साथ आई है क्योंकि यह दुर्गा अष्टमी के दिन पड़ रही है। देखें, जिन लोगों के शरीर में कोई भारी बीमारी हो गई है, डॉक्टरों की दवाएं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने रोग में आराम नहीं मिल पा रहा है, बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई हो जो महीनों से सालों से समाप्त ही नहीं हो रही है, तो पूज्य जी ने कहा कि किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखें, यह पहला उपाय आपकी बीमारी के लिए है, और इसके बाद जो दूसरा उपाय बताया जाएगा वो आपके जीवन में चल रही धन धान्य की समस्या को दूर करने के लिए है। पहले बात करते हैं बीमारी के लिए पहले खास उपाय की। देखिए, यह बहुत छोटा सा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेल पत्र की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बेल पत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि बेल पत्र की पत्ती कटी फटी नहीं होगी, और बेल पत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो गांठ होती है, जिसे हम लोग डंठल कहते हैं, उस डंठल को यानी उस दूत को आप तो छोड़कर अलग कर लेंगे, उसको हटा देंगे। फिर इसे के साथ आपको ले लेना है एक दूर्बा। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक दूर्बा की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। देखें, एक लोटा जल आप तांबे के पात्र में ले लेंगे, और जल आप अपने किचन से ही लेंगे। आपके किचन में बाल्टी, मटका, आरओ या जो भी है वहीं से आपको जल ले लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप पहले कोशिश करेगा कि आप प्रदोष काल में इस उपाय को कर लें, लेकिन अगर प्रदोष काल में आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक दुर्बा अपने हाथ में रखनी है, और नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये एक दूर्बा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। फिर उसके बाद आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं उसको अपने हाथ में रखिए और नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए तथा उनसे अपने शरीर में भारी से भारी जो रोग हो गया है, जो बीमारी हो गई है, उसको दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए, और फिर यह एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाइए, और समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करिएगा। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है उस जल को लेकर आप अपने घर आ जाइए।
गुरुजी ने कहा कि इस जल का सेवन आप उस बीमार व्यक्ति को कराइए जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, जो व्यक्ति अपनी किडनी की बीमारी से पीड़ित है, जो व्यक्ति अपनी किसी भी पेट की समस्या से परेशान है, या जो व्यक्ति अपने शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी से परेशान है, उस व्यक्ति को इस जल का थोड़ा थोड़ा आचमन कुछ दिनों तक कराइए। गुरुजी ने कहा कि इस जल का आप कुछ दिन उस व्यक्ति को सेवन कराइए। महादेव की कृपा से आप देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति की बीमारी में बहुत जल्द आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके शरीर में, आपके परिवार के किसी सदस्य के शरीर में कोई रोग हो गया है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके पास धन दौलत की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की वजह से उन्हें बहुत सारे कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें यह दूसरा उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 बेल पत्र की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो शिवालय में शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेल पत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होता है उसको भी हटाकर आप अलग कर लेंगे। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने से पहले आप एक कार्य करेंगे, इन 5 बेल पत्रियों में से किसी भी एक बेल पत्री की पहली वाली पत्ती पर आप थोड़ा सा शहद लगा देंगे। थोड़ा सा शहद लगा दीजिए या थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से आप 5 बेल पत्रियों में से किसी भी एक बेल पत्री की सबसे बड़ी वाली पत्ती, जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, उस पत्ती की चिकनी तरफ आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है या फिर थोड़ा सा चंदन लगा देना। उसके बाद 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। गुरुजी ने कहा कि इस सोमवार की अष्टमी के दिन आप चाहें तो प्रदोष काल के समय ये उपाय कर लें, और प्रदोष काल के समय में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखें, जिन लोगों को नौकरी या व्यापार नहीं करना होता है वो लोग प्रदोष काल के समय ही उपाय करेंगे, बाकी लोग पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि यह 5 बेल पत्र का उपाय आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति करवाएगा। एक ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जो आपके घर में सुख संपत्ति शांति लाएगी, तथा वो लक्ष्मी आपके घर में कभी भी दुख का माहौल, कभी भी अशांति का माहौल नहीं होने देगी। और जो कार्य धन की वजह से रोका है वे भी सारे कार्य आपके सफल होने लगेंगे। आपको शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आपने जिस बेल पत्री पर शहद लगाया है या चंदन लगाया है उस बेलपत्र को आप अपने दाहिने हाथ में रख लीजिए और महादेव से अपने जीवन में चल रही परेशानी को दूर करने के लिए, अपने जीवन में जो धन की समस्या चल रही है जिसकी वजह से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस समस्या को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर यह पहली बेल पत्र जिसमें आपने शहद या चंदन लगाया है वह बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। बेलपत्र की डंडी जलाधार की तरफ करते हुए बेलपत्र आपको शिवलिंग में समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद बाकी के 4 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि यह बेलपत्र समर्पित करने के बाद आप 1 मिनट या 2 मिनट वहीं शिवालय में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन इन 5 बेल पत्रियों से किया गया ये उपाय आपके जीवन से कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा दूर नहीं होने देगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।